छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, काम करने के दिन खड़ी है इसके। अभी दोनों बच्चे काम कर रहे हैं। हाँ दुख होता है ये देख के। काम करती हो आप साइकिल की दुकान पे? क्या करते हो वहाँ पे? साइकिल ठीक करते हो। कितने पैसे मिलते हैं वहाँ से? 900। अभी दुकान पे जाओगे? अभी नहीं जाना दुकान पे, अब स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है। जब ये देखा बच्चा रो रहा है कि स्कूल जो नहीं जा पा रहा है और हालात ही घर के ऐसे हैं, किसी के साथ भी हो सकता है। 3 काम हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं जो मैं और राहिल देख रहे हैं। तो अभी इनके लिए 1000 ईंट वो होगी, ट्राईसाइकिल इनको दे दी, 20,000 रुपया मैं इनकी कैश में मदद कर रहा हूँ। अब आपको दुकान खोल के दी जाए तो ठीक है ना? बोल ठीक हो जाएगा। आप काम कर लोगे ना बैठ कर? हमसे तो जो होगा हम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सुकून मिलता है, पर ऐसे आंसू देख के भी नहीं जा सकते ना, ये नहीं देख सकती हूँ। ये किस लिए बनाया? आप बैठ नहीं सकते हैं। हम इनको दुकान सबसे पहले इमीडिएटली बना के देंगे। वो उसके लिए जो सामान चाहिए मैं अपनी तरफ से, जितना भी चिनाई में सीमेंट लगेगा, जो 25-30 बैग लगेगा वो मैं दूंगा। एक ट्राली रेता, एक ट्राली बजरी वो मैं दूंगा। सरिया जितना लगेगा वो मैं दे दूंगा। एक बार फिर मैं जम्मू से 80 से 85 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। इस जगह का नाम है जराई चौक, पार्लियामेंट कठुआ। आपको याद होगा ये कहानी हमने आपको बताई थी नरेश कुमार की। अगर आपको याद नहीं आया, थोड़ा और याद कराऊँ आपको मैं। 4th स्टैंडर्ड का वो स्टूडेंट अर्जुन, जो साइकिल की दुकान पर पंक्चर लगाने का काम करता है, उसका कारण ये है कि घर के हालात इतने खस्ता थे कि उसको पढ़ाई छोड़कर ये काम करना पड़ा। खस्ता हालत इसलिए थे कि उनके पिताजी एक बीमारी से ग्रस्त थे, उसी के चलते उनकी टांग काटनी पड़ी। घर में लाचार हो गए, खाने के लिए कुछ नहीं था, हालात बद से बदतर थे। लेकिन ये हालात सुधरने वाले नहीं थे, क्योंकि घर का कमाने वाला ही अपाहिज हो गया था। ये हालात कभी सुधरने वाले नहीं थे। लेकिन सिविल सोसाइटी ने एक कोशिश की, एक ऐसा हल बाहर निकाला जो शायद काम कर जाए। क्योंकि पिछली बार नरेश जी ने कहा था कि मैं कोई काम कर नहीं सकता हूं अभी, अगर मुझे घर के बाहर ही एक दुकान खोल दी जाए तो शायद मैं अपना परिवार पाल सकूं। लेकिन ये पॉसिबल कैसे था? जिस आदमी के पास, जिस घर में, जिस कमरे में वो रह रहा है, वो भी ढहने की कगार पे था, वो कभी भी गिर सकता है। वो कैसे दुकान खुलेगी? वो कैसे रोजगार बनेगा? सबसे बड़ी समस्या ये थी। लेकिन आप लोगों ने संभव कर दिया, आप लोगों ने इसको संभव बना दिया। नरेश कुमार जी की दुकान भी खुलेगी, घर भी बनेगा। लेकिन अपना हाल सुनकर आंखें साथ छोड़ देती हैं, आंखें वफा नहीं करती, वो धोखा दे जाती हैं, पानी बहने लगता है शायद अपनी लाचारी पे। नरेश जी अभी क्यों रो रहे हो? अभी तो सब कुछ बन जाएगा आपका। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे साथ ऐसा होगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। लेकिन अब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा। अब आपको दुकान खोल के दी जाए तो ठीक है ना? बोल ठीक हो जाएगा। आप काम कर लोगे ना बैठ के? घर से बाहर जाना है, थोड़ी दूरी पे जाना है, दुकान पे बैठना है, फिर ठीक हो जाएगा। दुकान पे काम कर लूंगा। काम कर लोगे ना? अपनी दुकान होगी, कुछ भी आप वहाँ पे काम खोल लेना, तो आप घर में आमदन हो जाएगी आपकी। ठीक हो जाएगा ये। इसके अलावा और क्या कर सकते थे? यही कर सकते थे ना? कुछ पैसे बचे थे आपके पास? कुछ पैसे हैं? कुछ नहीं मेरे पास नहीं है। सब कुछ लगा दिया इस पे। आप फिक्र मत करो, सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आपका नाम क्या है? रेखा जी नरेश कुमार जी की धर्मपत्नी है और बड़ी मायूस थी, क्योंकि जिसके 2 बच्चे हैं और दोनों ही काम पे लगा दिए। इन नन्हे हाथों ने, अर्जुन के जो नन्हे हाथ
साइकिल की दुकान पे काम करते थे। 4th स्टैंडर्ड में ये बच्चा पढ़ता है, लेकिन मजबूर था। इसलिए मैंने अपनी ये कहानी में कहा था, मेरा भारत तो महान है, क्या मेरे भारत का सियासतदान भी महान है? इसलिए मैंने अपनी ये कहानी में कहा था। आपने पिछली बार कहा था कि कुछ रोजगार मिल जाए, बच्चे वापस स्कूल चले जाएं। मैं कहा था बच्चे पढ़ने चाहिए, रोजगार कुछ मिलने चाहिए। अभी ये कुछ नहीं कर पाते हैं ना, अभी क्या करना है ना, इन्होंने पैने नहीं टांगे सर, किस तरह खाऊंगी मैं फिर बच्चे? अभी अगर दुकान खुल जाए तो ठीक हो जाएगा। हाँ, अपना थोड़ा दुकान खोल दे ते अपना सिस्टर थोड़ा बहुत चल पौंदा करने, फिर बच्चे भी पढ़ जाएंगे। बच्चे भी पढ़ जाएंगे तो थोड़ा मकान भी फिर जाएगा। चलो तसल्ली हुई, हो जाएगा ये, अब तसल्ली हो जाएगी इससे ना। हाँ, बच्चे स्कूल चले जाएंगे वापस। अर्जुन साहब, अभी दुकान पे जाओगे? अभी नहीं जाना दुकान पे, अब स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 4th में। कौन से स्कूल में? अगर पापा को दुकान खोल के दे दी जाए एक, तो आप उसमें मदद करोगे पापा की? क्या करोगे? उस दुकान पे बैठ के पढ़ना। हाँ, अब तो नहीं जाओगे साइकिल की दुकान पे काम करने के लिए? नहीं जाना, अब नहीं जाना। ये परिवार था, ये 4 साल का मासूम, 4th कक्षा का मासूम जो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, काम करना शुरू कर दिया था इसने। आपका नाम क्या है बेटा? करण। ये इनका बड़ा बेटा है नरेश कुमार जी का। आप भी कॉस्मेटिक की दुकान पे काम करते हो? हाँ। अब पापा की दुकान खुल जाएगी, उसके बाद छोड़ देना, ठीक। उसके बाद नहीं करना, फिर ठीक हो जाएगा ना। और छोटे को भी मत भेजना काम करने के लिए, ओके, ठीक है? ठीक है। और मन लगा के पढ़ना। पापा को आप एक बड़ा कोई नौकरी मिल जाएगी आपको, तो फिर आप ठीक हो जाएगा, घर का सिलसिला ठीक हो जाएगा, है ना? उम्र क्या आपकी? 40 ईयर, 15 ईयर। 15 साल। 15 साल उम्र आपकी। अभी भी जाते हो कॉस्मेटिक की दुकान पे? ये 2 बच्चे थे इनकी जिंदगी, जिनको इन्होंने स्कूल से हटाकर काम पे लगा दिया था। शायद कोई भी होता ऐसा ही करता, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं था। अब मैं बता दूं, इनके पास आज लोगों ने जो भेजा है, काफ़ी तादाद में राशन आया है। जो लोग यहाँ नहीं आए हैं उन्होंने राशन भेजा है। उसके साथ साथ नरेश कुमार जी के लिए इन्होंने जो एक वॉकर भेजा है, जिसकी मदद से ये आसानी से चल पाएंगे। और आपने पिछली बार मैंने आपको दिखाया था कि इनके पास जो सीट थी जिस पर ये वो बड़ा दिक्कत थी इनके लिए बड़ा दिक्कत थी फ्रेश होने के लिए, तो ये भी भेजी है। ये सब भेजा है यशपाल गुप्ता। ये नई बस्ती का एक ग्रुप है, 7 से 8 लोग हैं इसमें, जिन्होंने राशन की हर एक चीज़, वॉकर और ये चीज़ भेजी है। इनमें यशपाल गुप्ता साहब हैं, बबल टेंट हाउस है, अनु चौधरी साहब ऑटो ड्राइवर हैं, लेकिन अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर देते हैं। पप्पू जमवाल साहब, पांकू भंडारी साहब, परमिंदर कौर, दलवीर बिट्टू, टोनी चौधरी। ये नई बस्ती का एक ग्रुप है 7 से 8 लोगों का, जिन्होंने ये सब भेजा है। उसके साथ साथ जनाब डॉक्टर बलदेव राज शर्मा। एक अच्छा डॉक्टर तभी होगा जब एक अच्छा इंसान होगा। डॉक्टर बलदेव राज शर्मा ने नरेश कुमार के नाम एक चेक भेजा है। ये 5,000 का चेक है। उन्होंने कहा था कि ये शायद नरेश कुमार जी के मकान में काम आएगा या उनके इलाज में कहीं भी काम आ जाएगा। ये 5,000 का चेक बलदेव राज शर्मा डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने भेजा है। बलदेव साहब, नरेश कुमार जी ने आपको धन्यवाद दिया है। ये धन्यवाद इन्होंने अपने आंसुओं के ज़रिए लिया है, अपनी भावना के ज़रिए दिया है, आपको धन्यवाद दिया है। उसके साथ साथ नेहा इटली ने 3,000 रुपये की राशि भेजी है। वो आप दे दें इनको। 3,000 रुपये की राशि नेहा जी ने भेजी है। वो आज नहीं आ सकी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी सेवा वहाँ तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। ये राशि उन्होंने भेजी है नेहा इटली ने। नेहा और नरेंद्र, ये 2 ऐसे लोग हैं, वो ऐसे चीज़ों के लिए हमेशा जो हैं वो सामने आते हैं। उसके बाद और भी काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं।
कोई बात नहीं, बाद में निकाल के दे देना। ये 3,000 रुपये की राशि नेहा जी ने भेजी है, नेहा इटली ने रेखा जी के हाथ में। ये आप रख लीजिए। नेहा जी आपका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, नरेश कुमार जी आपका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये रेखा जी हैं, हर बार हमारी कहानी में सामने आती हैं, इस बार भी इन्होंने, और आपको बताऊं ये अकेले जम्मू से यहाँ तक पहुँची हैं ताकि इस परिवार से मिल सकें, इनकी कुछ मदद कर सकें। ये इनकी तरफ से कुछ राशि है जो शायद इनके मकान बनाने में या इलाज में काम आएगी। रेखा जी खुशी होती है जब इस तरह के काम करते हैं, इस तरह के ये आंसू जो हैं बहुत कुछ बयान कर रहे हैं, खुशी होती है? हाँ जी सर, खुशी भी होती है और ऐसा मैं देख भी नहीं सकती हूँ। मुश्किल एक हो जाता सुकून मिलता है ऐसे, जब मैं यहाँ पे आती हूँ, इन सबसे मिलती हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है, पर ऐसे आंसू देखे भी नहीं जा सकते ना, ये नहीं देख सकती हूँ। सुकून के साथ साथ गुस्सा भी आता है, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उन्होंने नहीं किया कुछ। उनकी तो मैं बात ही क्या करूं, सभी देखते हैं, सभी पता नहीं क्यों ऐसे चुप्पी साधी हुई है, सभी ने, आगे ही नहीं आता कोई। मुझे तो कुछ खुद समझ में नहीं आता कुछ। हमसे तो जो होगा हम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने कुछ नहीं किया जनाब इनका, लेकिन सिविल सोसाइटी ज़रूर कर देगी। इनकी दुकान भी बन जाएगी, इनका कमरा भी बन जाएगा, इनका किचन भी बन जाएगा, इनका बाथरूम भी बन जाएगा, इनके बच्चे स्कूल भी जाएंगे, और एक सुनहरे भविष्य का ख्वाब इन लोगों ने ज़रूर दिखा दिया, इन लोगों ने ज़रूर दिखा दिया। ये सुखदेव साहब हैं, यहाँ तक ये पहुँच सकें, कहानी इन तक पहुँचनी चाहिए, ये हम हर संभव प्रयास करते हैं उस फैमिली के लिए, उस परिवार के लिए, ये कुछ ना कुछ कर पाएँ। सुखदेव साहब यहाँ तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि परिवार का बड़ा सदस्य ही लाचार हो गया है, अपाहिज हो गया है, कोई होप नहीं है। क्या नहीं, ये देख के तो बहुत दुख होता है सर। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भी सपने होते हैं, बचपन होता है, बचपन में खेला करते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ आके देखा कि उनके ऊपर जिम्मेवारी पड़ गई है, तो बड़ा अफसोस हुआ देख के। आप तक स्टोरी पहुँची, आपने हमारे तक पहुँचाई, ये आपको सल्यूट करता हूँ। मैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो यहाँ के जो बाशिंदे हैं, निर्दोष जी हैं, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, निर्दोष जी हैं, हैप्पी जी हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, जो जिन्होंने इनकी वक्त इनकी मदद की हर चीज़ में, उनको भी मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ। बात की रही बात इनके मकान की, जब मकान की हालत देखी तो ये तो कभी भी गिर सकता है, कभी गिर सकता है। दीवारें तो ऐसे कि बस कोई छोटे छोटे, आजकल आपने देखा होगा भूकंप तो हर हफ्ते आ रहे हैं, तो कभी भी इसका डगमगा सकता है, और इनके पास रोज़गार का कुछ नहीं था सिस्टम। तो हमने ये सोचा, मैंने अपने एंड से ये सोचा कि इनको एक कमरा जो इनका ये टूटा फूटा हुआ, इसको रिपेयर कर दें, साथ में छोटा सा बाथरूम, किचन, और इनकी दुकान बन जाए तो सबसे बड़ी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ताकि ये काम कर सके, कुछ अपने घर का रोजगार चाह सकें, जो इनके बच्चे हैं वो पढ़ सकें, और पढ़ के कुछ बने, आगे बन के, और अपने बाप का सहारा बन सकें। तो उसके लिए हम इनको दुकान सबसे पहले इमीडिएटली बना के देंगे। वो उसके लिए जो सामान चाहिए, मैं अपनी तरफ से जितना भी चिनाई में सीमेंट लगेगा, 25-30 बैग लगेगा, वो मैं दूंगा। एक ट्राली रेता, एक ट्राली बजरी, वो मैं दूंगा। सरिया जितना लगेगा वो मैं दे दूंगा। और मेरे भाई भी यहाँ पर आए, वो भी मदद करेंगे, और जल्दी ही इनका काम स्टार्ट कर देंगे, हम लोग शुरू कर देंगे। और कटरा से आए हैं ये संदीप साहब, ये भी कोई मौका छोड़ते नहीं है। संदीप साहब, बड़ा लंबा सफ़र रहता है कटरा से लेकर कठुआ तक, कभी मन में नहीं रहता यार इतना दूर क्यों जाना है? जब अगर कुछ सेवा करनी है, आगे जाना है, तो फिर सफ़र मायने नहीं रखता। किसी का अगर दुख बांटना है तो सफ़र मायने नहीं रखता। लेकिन हम लोग जब ये चीज़ें देखते हैं तो फिर ये होता है कि रात को नींद ही नहीं आती। सफ़र तो बड़ी दूर की बड़ी छोटी सी बात है, नींद ही नहीं आती कि कितनी जल्दी हम वहाँ क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या उनको जाके हम सामान, किस चीज़ की ज़रूरत है वो पहुँचे उनके पास, जितनी जल्दी हम पहुँच पाएँ वहाँ पे। तो जब ये देखा बच्चा रो रहा है कि स्कूल जो नहीं जा पा रहा है, और हालात ही घर के ऐसे हैं, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन हमने कहा कि नहीं, इनकी हिम्मत जो है नहीं टूटने देनी है। और जब सबसे बात की, और जब हम आ गया रिज़ल्ट सामने कि दुकान बनने जा रही है और मकान भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा काम इसका, तो हम अब हमारी तरफ से जो है इनको कंबल, इनके परिवार के कपड़े, राशन, जो मदन लाल जी हैं कटरा में, उन्होंने राशन वहाँ से फ़ोन करके स्पेशली बोला कि लेके जाना। और भी मेरे भाई जो आ रहे हैं आगे,
इनको फाइनेंशियली भी मदद जो है वो करेंगे। थोड़े दिनों में वो भी खुद यहाँ पे आएंगे और मुस्कान एनजीओ तो ये करने वाली है। लेकिन रविंदर जी, कहीं ना कहीं मुझे बात आती है, जो बोर्ड मांगने वाले आते हैं यहाँ पे बातें करते हैं, वो कहाँ हैं? वो इनका केस कोई वहाँ पहुँचाता ही नहीं है। मेरी कल डीसी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा हमें मालूम ही नहीं है। कोई उनको बताएगा, वहाँ जाएगा तो होगा ना। कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर वो ना करते, वो हाँ कर रहे हैं, जो कम से कम मालूम तो पड़े भाई ये स्कीम कौन सी है, बाथरूम है। ये डीसी साहब किसको पूछेंगे कि मुझे पता नहीं था? मोहल्ले वालों को दोष देंगे, अपने ही लोगों को पकड़ते क्यों नहीं है? ये बात तो नहीं कह सकते ना कि डीसी साहब को पता नहीं है। डीसी साहब इकलौते आदमी तो है नहीं, तो ये एक्सक्यूज़ देना, मुझे नहीं लगता। शायद आपसे बात हुई होगी, आपने अपनी तरफ से एफर्ट किए होंगे, लेकिन जनाब आपका ये जस्टिफिकेशन मुझे हजम नहीं हुआ। अगर आप ये कह दो कि मुझे पता ही नहीं है, आप अपने ऑफिसर से पूछो, जो ऑफिसर आपके काम कर रहे हैं उनसे पूछो मुझे क्यों नहीं पता है। मुझे पता होना चाहिए था। मेरे परिवार का एक आदमी मुश्किल में है, मुझे क्यों नहीं पता है? या फिर जस्टिफिकेशन काफ़ी है, मुझे पता ही नहीं है। डीसी साहब, मैं बताता हूँ। मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने कहा कि जो रेड क्रॉस से हम इनकी हेल्प करेंगे। अमाउंट की बात नहीं हुई अभी। मैं यहाँ से आके वहाँ से उनसे मिलने वाला हूँ, उनसे पूछने वाला हूँ क्या हेल्प कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। ठीक है, वो भी आपको बता दूंगा मैं। मुझे लगता है कि वो करेंगे ज़रूर। जिस तरह से उनसे बात हुई मेरी, उन्होंने कहा, आश्वासन दिया था मुझे कि हम इनकी रेड क्रॉस से भी मदद करेंगे, और भी कोई ज़रूरत होगी तो वो भी हम बात करेंगे। डीसी साहब, मैं आपको एक बात और, यहाँ पे आप तो सब कुछ नज़र रखते हैं, ऐसे और भी कई नरेश होंगे अभी। ये तो जो नरेश मोबाइल स्क्रीन पे आ गया, ऐसे कई और नरेश होंगे। अपने अफसर से पूछिए, उन सरपंच पंची से पूछिए, उन ओहदेदारों से पूछिए कि मुझे कितने और नरेशों के बारे में ऐसे पता चलेगा मोबाइल स्क्रीन पर। क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मुझे हजम नहीं होती हजम मुझे। अगर ये नरेश स्क्रीन पे नहीं आता, हमें नहीं पता चलता, और 10 साल निकल जाते। और अगर मैं 10 साल के बाद ये कहानी करता, तब भी जवाब एडमिनिस्ट्रेशन यही होता, हमें पता ही नहीं था। क्योंकि ये मेरी एक स्टोरी में नहीं हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन से हर बार यही आता है, हमें पता ही नहीं था। नहीं होता है हजम जे। कोहली साहब के बारे में बता दूं, आप लोग जानते हैं सुरेश कोहली के साहब के बारे में, कठोर से जाते हैं। ये ट्राईसाइकिल इन्होंने लाया है नरेश जी के लिए। जब थोड़ा ये बेटर फील करेंगे, उसके बाद ये इनका यूज़ में आएगा, इनका ट्रांसपोर्ट यही बनेगा। इनको कहीं ले जाना होगा, कहीं से आना होगा, कोई भी दुकान जब ये ओपन हो जाएगी तो ये उसमें बड़ी सहायक होगी। क्योंकि सारी ज़िंदगी चारदीवारी के अंदर तो नहीं निकाली जा सकती, सारी ज़िंदगी चारदीवारी के अंदर नहीं निकल सकती। ये कोहली साहब ने ये दिया है। कोहली साहब, इस परिवार के लिए क्या करने जा रहे हैं? और रविंदर जी, पहले तो मैं बता दूं आपको कि जब ऐसी स्टोरियां देखते हैं हम, तो बड़ा दुख होता है हमें ऐसी स्टोरियां देख के कि आज भी भारत में ये सब चल रहा है। और जैसे ही आपकी स्टोरी ऑन एयर होती है, उसके बाद जैसे ही इनकी हेल्प होती है, तो फिर बड़ी खुशी भी होती है कि चलो कोई तो है, किसी के कारण ही सही, चलो इनकी हेल्प हो रही है। जैसे आपने बताया कि ट्राईसाइकिल इनको कल ही पहुँचा दी गई थी, तो आपको पता ही है कि 3 काम हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं जो मैं और राहिल देख रहे हैं। तो अभी इनके लिए एक खिलोचक में हमने काम किया था, तो वहाँ पे 1000 ईंट बची हुई है, वो सुखदेव जी यहाँ पे ले आएंगे, वो भी यूटिलाइज हो जाएगी। जहाँ पे 1000 ईंट वो होगी, ट्राईसाइकिल इनको दे दी, 20,000 रुपया मैं इनकी कैश में मदद कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपको बता दूं कि इनके अकाउंट में जो ट्रांसफ़र हुआ है, जो अमाउंट है, वो शायद 36-37,000 इतना अमाउंट है जो इनके यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। वो भी शायद मकान बनने में, इनकी दुकान बननी है, ये कमरा पूरा रिपेयर होना है, शायद नया ही बनेगा पूरा, और उसके साथ एक बाथरूम और एक किचन। मुझे लगता है कि वो सब इसमें मददगार साबित होंगे। आपका नाम क्या है सर? सर, मेरा नाम सोनू है। सोनू साहब, किस तरह की हेल्प करने जा रहे हो? हम तो इनके साथ पूरी कोऑपरेट करेंगे। हम साथ में पूरा काम छाम लगा के अपने वर्ष से भी 5,000 रुपये देंगे और पूरी मदद करेंगे जो आगे इनको चाहिए। आप यहीं लोकल रहने वाले हैं? मैं यहीं वार्ड नंबर 8 आपकी तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको देख रेख भी करनी है, सब कुछ आपको शुरू से लेकर। जी जी जी। इनके फैमिली के रिगार्डिंग मैंने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में बात कर ली, इनकी फाइल भी पहुंचा दी है। तो उसकी जो एक तो इनको व्हील चेयर मिल जाएगी। आजकल जेम से परचेज होती है तो उसमें टाइम लगता है, अगले हफ्ते इनको व्हील चेयर मिल जाएगी। वो डॉक्यूमेंट को सबमिट हो गए हैं। 1 टाइम रिलीफ के लिए आज ये इनकी ड्यूटी लगाई है मैंने सोनू जी की। वो फाइल इनके पास आज पहुँच जाएगी। तो मिनिमम 10,000 है उसमें, तो 12 से 15,000 रुपये वो इनको मिल जाएगा।
और यहाँ पे जो इतनी देर से ये लोग सरवाइव कर रहे थे, जो उनका सर्वाइवल चल रहा था, उनके पीछे ये लोग हैं, ये सिंह साहब हैं, ये लोग हैं जो लगातार इनकी मदद कर रहे थे। शायद इसीलिए ये लोग ज़िंदा भी हैं, क्योंकि अगर आपको 4 दिन 2 दिन 1 दिन खाना नहीं मिलेगा तो हाल बेहाल हो जाएगा। यही वो लोग थे जो इनका सपोर्ट का काम कर रहे थे। लेकिन जब हालात हाथ से निकलते हुए दिखे, दोनों बच्चों पर काम पे लगाना पड़ा, तब इनसे भी रहा नहीं गया। इनको लगा कि शायद हम भी अब बेबस हो रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? निर्दोष शर्मा। निर्दोष जी, अब तो काफ़ी इन लोगों ने, सुखदेव साहब ने, कोहली साहब ने, संदीप साहब, ये 100 लोग सामने आए हैं, अनाउंसमेंट्स की हैं, तो किस तरह की हेल्प आप करने जा रहे हैं? ब्रदर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ रविंदर जी, जो आप जम्मू से यहाँ पे कठुआ में आपने ये इनकी स्टोरी कवर की, और आपके कारण जो एक हमको किरण नज़र आ रही है कि अब ये बन जाएगा। आप लोग शायद नहीं पहल करते, मेरा ये मानना है कि पहल करना एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोग पहल नहीं करते तो हो सकता था हमें कोई ना कोई दिक्कत आती, लेकिन आपने पहल कर दी। नज़र के सामने सब कुछ होगा। आप बिल्कुल इनके पड़ोसी। बिल्कुल जहाँ भी इनको दिक्कत आएगी हम हमेशा इनके साथ हैं, जहाँ भी रुकावट आएगी वहाँ भी हम साथ हैं, तो डोंट वरी। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सर हैप्पी सिंह है। हैप्पी सिंह जी, अब इनकी मुश्किल कम हो जाएगी, दुकान भी बन जाएगी, मकान भी बन हाँ जाएगा? सर जी, हमारे गवांढी हमने पहले भी बहुत बार गाय गुरु की थी, जितनी बार भी मिलते थे ना, बोले हैप्पी भैया क्या करूँ, हैप्पी भैया क्या करूँ, पैसे नहीं है, दवाई नहीं है। जब से आपके चैनल मिला है, बड़ी मदद हुई है इनकी, बहुत अच्छा लग रहा है सर। बस मदद सिर्फ इतनी है कि ये लोग स्टेबल हो जाएं, इनके बच्चे स्कूल चले जाएं, इनके पास छत हो, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सुखदेव साहब की है, क्योंकि इन्हीं की देख रेख में ये सब होगा। क्योंकि एक आदमी आंसरेबल होता है, वो सब मैनेज करता है, उसके लिए ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, क्योंकि उसको हर दिन वहाँ आना है, अपनी नज़र के सामने सब कुछ देखना है, इसको पूरा तैयार करना है। सुखदेव जी, कब से काम शुरू हो रहा है? बस परिवार से बात करके मेरे ख्याल से दो दिन का मैं इसमें गैप लूँगा, 2 दिन के बाद इनका काम स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल मैं तो सोच रहा हूँ कि इनका डिसमेंटल करके शॉप का काम वगैरह यहाँ से स्टार्ट करके जो भी है, मतलब 2 या 3 दिन में इनका काम स्टार्ट हो जाएगा सर। स्टार्ट हो जाएगा जी। तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ सालों साल फाइलें जो हैं धूल चाटती रहती हैं। सिविल सोसाइटी इतना इंतज़ार नहीं करती, सिविल सोसाइटी इतना इंतज़ार नहीं करती। और इसके साथ साथ पूजा और सुशील, ये मेरी मैक्सिमम कहानी का हिस्सा होते हैं। इन्होंने भी ये कहानी देखी और कहा जनाब 5 बैग सीमेंट जो है ये हमारी तरफ से रहेगा। 5 बैग सीमेंट इनकी तरफ से रहेगा, और ये नरेश कुमार जी के लिए शायद काफ़ी लाभदायक साबित होगा। हम समझ सकते हैं, शायद डीसी साहब को नहीं पता हो इस केस के बारे में, बहुत बड़ा एरिया है, नहीं पता हो, लेकिन सिर्फ इतना कह देना कि मुझे नहीं पता था, क्योंकि आपने कह दिया मुझे नहीं पता था, हमने सुन भी लिया, आपको शायद नहीं भी पता था, लेकिन आपको अब ये पता लगाना है कि आपको पता क्यों नहीं था। आपने अपने लोगों को हिलाना है कि मुझे इसकी जानकारी क्यों नहीं थी। अगर ये हलचल शुरू हो जाए ना, तो शायद ऐसे कई नरेश सामने आ जाएंगे आपके, ऐसे कई नरेश सामने आ जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं जब ये कंप्लीट हो जाए, नरेश कुमार जी अपनी दुकान पर बैठ जाएं, इनका इनकम सोर्स शुरू हो जाए, मोहताजी ख़त्म हो जाए, शायद एक दिन मैं फिर आऊँगा यहाँ पे और आप तक वो तस्वीरें मैं पहुँचाऊँगा। भाई यही था जनाब। कठुआ से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए। बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी।
इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान बाबा खान बंगाली। कैसी भी हो समस्या, एक बार अवश्य मिले। खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903। गुरु खान बंगाली।